हरे कृष्णा। सभी सुनने वाले भाई बहनों को वैष्णवा वैष्णवियों को, गोपा गोपियों को, सभी भक्त प्रियजनों को सर्ववंद्या देवी दासी माता जी की तरफ से दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। महाराज नाभि और उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव, 5वां स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मका, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञाना, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिविशा, कलो नष्टो दृशामेशा पुराणार्को उदिनोदिता। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भारतवर्ष के सम्राट महाराज नाभि ने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ यज्ञ संपन्न करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि मात्र यज्ञ करने से कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है, परंतु महाराज नाभि इतनी भक्तिभाव से भगवान की स्तुति कर रहे थे कि भक्त वत्सल भगवान अपने मोहक चतुर्भुज रूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जब महाराज नाभि और उनके पुरोहितों ने अपने समक्ष दीप्यमान भगवान को देखा तो उन्हें उसी प्रकार लगा जिस प्रकार किसी निर्धन को अकस्मात कहीं से महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। नम्रता के भाव से अपने सिर झुकाते हुए राजा और पुरोहितों ने भगवान को प्रणाम किया। समस्त शुभ सामग्रियों से भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद पुरोहित मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम आपके नित्य सेवक हैं। यद्यपि आप स्वयं पूर्ण हैं, कृपया हमारी इस तुच्छ सेवा को स्वीकार करें। हे भगवान, प्रत्येक दृष्टि से आप आत्मा राम हैं और जब आपके भक्त अवरुद्ध कंठ से आपकी स्तुति करते हैं और आपको तुलसी पत्र, जल और 9 ग्रास अर्पित करते हैं, इससे आप अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं।
हम इतने विस्तरित यज्ञों तथा साज सामग्री के साथ आपकी पूजा कर रहे थे, परंतु अब हम समझ रहे हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े अनुष्ठानों अथवा आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपको इन सब यज्ञादि की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो केवल हमारे भौतिक लाभार्थ हैं। हे प्रभु, देखने से प्रतीत होगा कि आप यहाँ अपनी पूजा स्वीकार करने आए हैं, परंतु वास्तव में आप यहाँ हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। अज्ञानतावश हम आपकी यथोचित पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं, परंतु फिर भी आपने हमें अपने दर्शन देकर हमें सर्वाधिक मूल्यवान वरदान दिया है। सर्वाधिक मूल्यवान वरदान दिया है। हे महाराज नाभि, ये महाराज नाभि हैं और इनकी तीव्र उत्कंठा है कि इन्हें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। वास्तव में उनका यह विचार उस व्यक्ति के समान है जो किसी धनी व्यक्ति से केवल मुट्ठी भर अनाज मांगता है, और इसलिए हमें अपने इस यज्ञ पर लज्जा हो रही है। आपको इस अत्यंत तुच्छ और भौतिक उद्देश्य से यहाँ बुलाकर हमने निश्चिंत ही आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है। आप दया निधान हैं, आप दया निधान हैं। कृपया अज्ञानतावश आपको अकारण तंग करने के लिए हमें क्षमा करें। ये याज्ञिक ब्राह्मण भगवान के महान भक्त थे। उनकी प्रार्थनाएं सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवरों, आप सत्यभाषी हैं। आपने निवेदन किया कि महाराज नाभि मुझ जैसा पुत्र चाहते हैं, परंतु यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में मेरे जैसा अन्य कोई नहीं है। मैं ब्राह्मणों को अपना मुख समझता हूँ और इसलिए आपके वचन मिथ्या व्यर्थ नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे अपने समान अन्य कोई दिखाई नहीं देता। मैं राजा की धर्मपत्नी मेरु देवी के गर्भ से स्वयं अपने अंशावतार में प्रकट होऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अकस्मात महाराज नाभि की यज्ञ स्थली से अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय में भगवान ने नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया और आरंभ से ही उन्होंने अपनी भगवता के लक्षणों का प्रकट किया। उनके चरणों के तलुओं पर ध्वजा, वज्र और कमल पुष्प के चिन्ह उनके भगवान होने की पुष्टि कर रहे थे। उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर राजा ने विचार किया कि उनका यह पुत्र समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है, और इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा ऋषभ।
भगवान ऋषभ देव के दिव्य गुणों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी और राजा के समस्त ब्राह्मण, मंत्रीगण तथा नागरिक उस दिन की आतुरता से प्रतीक्षणा करने लगे जब उनके इस राजकुमार को पृथ्वी का राज्यभार सौंपा जाएगा। परंतु भगवान के अतुलनीय ऐश्वर्य को देखकर इंद्रदेव का मन ईर्ष्या से भर गया और उन्होंने भारतवर्ष पर वर्षा करना बंद कर दिया। ऋषभ देव समस्त योग सिद्धियों के स्वामी थे। इंद्र के मन को भांप कर वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने अपने राज्य पर प्रचुर वृष्टि की, जो उस समय अजनाभ के नाम से जाना जाता था। उसी योग माया के प्रभाव से महाराज नाभि सदैव अपने पुत्र पर अपार स्नेह करते थे। वह भूल जाते कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु स्वयं भगवान हैं। और अक्सर आनंद में भाव विभोर होकर वे ऋषभ देव को हे प्रिय पुत्र, हे तात कहकर पुकारते। जब महाराज नाभि ने देखा कि ऋषभ देव युवक हो चले हैं और संपूर्ण प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय है, उन्होंने उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात राजा को उनकी पत्नी मेरु देवी ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और तपस्या करने के उद्देश्य से बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ महाराज नाभि ने एकाग्र चित्त तथा ध्यानपूर्वक भगवान का भजन किया और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। अपने माता पिता के प्रस्थान करने के बाद ऋषभ देव ने अपने आदर्श से अन्यों को शिक्षा देने का विचार किया और सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करने के लिए एक गुरुकुल में रहने लगे। अपनी शिक्षा की समाप्ति पर उन्होंने अपने गुरुजनों को गुरु दक्षिणा दी और देवराज इंद्र द्वारा दी गई एक कन्या जयंती से विवाह किया। एक आदर्श गृहस्थ के उत्तरदायित्वों का यथोचित निर्वाह करते हुए भगवान ऋषभ देव ने अत्यंत शक्तिशाली तथा सुयोग्य 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनके सबसे बड़े पुत्र हुए भरत। वे भगवान के महान भक्त थे और आगे चलकर उन्हीं के नाम पर इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हुआ। महाराज भरत और ऋषभ देव के 9 अन्य ज्येष्ठ पुत्र क्षत्रिय हुए। उनसे छोटे 9 पुत्र जिनके नाम थे कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन महाभागवत भक्त बने तथा श्रीमद् भागवतम की अधिकृत प्रचारक हुए। ऋषभ देव के शेष 81 पुत्र योग्य ब्राह्मण बने और उन्होंने कर्मकांड के पथ की स्थापना में अपना योगदान दिया। काल के प्रभाव से वर्णाश्रम के सिद्धांतों की उपेक्षा होने लगी और इसलिए स्वयं भगवान होते हुए भी ऋषभ देव ने अज्ञ लोगों को अपने नियत कर्तव्यों के निर्वाह संबंधी
ज्ञान दिया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पूरी तरह पालन किया और अपने उदाहरण द्वारा यह स्थापित किया कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी धर्म, अर्थ, काम, अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सदैव ब्राह्मणों के परामर्श अनुसार व्यवहार करते हुए भगवान ऋषभदेव ने 100 यज्ञ किए और इस प्रकार उन्होंने हर प्रकार से भगवान को संतुष्ट कर दिया। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में प्रजा इतनी संतुष्ट थी कि उन्हें प्रकृति और नियति द्वारा जो प्राप्त होता था वे कभी उससे अधिक की इच्छा नहीं करती थी। इतना ही नहीं, वे अपने राज्य से इतना प्रेम करते थे कि कभी उनसे कुछ नहीं मांगते थे। एक समय अपने 100 पुत्रों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान ऋषभदेव ब्रह्मावत पहुँचे, जहाँ ब्राह्मणों की एक विशाल सभा बैठी थी। महान ऋषियों से प्रवचन सुनने के पश्चात भगवान ऋषभदेव ने असंख्य सामान्य नागरिकों और वहाँ उपस्थित अन्य सब महाजनों के सम्मुख अपने पुत्रों को उपदेश देना आरंभ किया। अपने पुत्रों को पृथ्वी के भावी प्रकाशक बनने का प्रशिक्षण देते हुए भगवान ऋषभदेव ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, जिस व्यक्ति ने यह दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त की है उसे ऐसी इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए जो कुत्तों तथा मलभक्षी सूकरों को सहजता से प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति को स्वेच्छा से तपस्या का जीवन स्वीकार करके स्वयं को भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर तक ले जाना चाहिए और इस प्रकार ब्रह्म सुख का आस्वादन करना चाहिए। केवल महान भक्तों की सेवा द्वारा ही व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और ऐसे लोग जिनकी मुक्ति में रुचि नहीं है वे स्त्री संगियों तथा भौतिकवादियों का संग करके स्वयं नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग को अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य मान लेता है तो वह भौतिकवादी जीवन के प्रति पागल हो जाता है और इस प्रकार मुक्त रूप से समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि उसे अपना वर्तमान कष्टदायक भौतिक शरीर अपने पूर्व पाप कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। वह समझ नहीं पाता कि इन इंद्रिया भोग के कार्यों में संलग्न रहकर वह केवल अपने भौतिक बंधन का और अधिक जटिल बना रहा है। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, परंतु यदि वह इस बात को समझने से चूक जाता है कि इंद्रिय भोग मात्र समय की व्यर्थता है तो ऐसे व्यक्ति को निसंदेह मूर्ख और पागल समझना चाहिए। स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक आकर्षण व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व का आधारभूत कारण है। इस मिथ्या धारणा के आधार पर स्त्री और पुरुष के हृदयों के बीच एक मजबूत गांठ बन जाती है और जब यह संबंध अपना विस्तार करता है तो व्यक्ति अपने शरीर, घर, संपत्ति, बच्चों, धन तथा अन्य सबसे अधिकाधिक आसक्त हो जाता है। सदैव मैं और मेरा का चिंतन करते हुए उसका मोह दिन प्रतिदिन गाढ़ा होता जाता है। जब तक व्यक्ति गंभीरतापूर्वक आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा नहीं करता तब तक समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में उसका उद्देश्य विफल हो गया है। हे पुत्रों, तुम्हें मेरे भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए किसी महान परमहंस साधु को गुरु रूप में स्वीकार
स्वीकारना होगा। उनके मार्ग निर्देशन में तुम भगवान की भक्ति संपन्न करते हुए सब प्रकार की तपस्या करो। भक्ति योग के पालन द्वारा तुम दिव्य ज्ञान के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाओगे और इस प्रकार भली भांति समझ जाओगे कि भगवान की कृपा को प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक ध्येय है। यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रित जनों को जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त नहीं कर सकता तो उसे गुरु, माता पिता, पति तथा पूजनीय देवता बनने का कोई अधिकार नहीं है। हे पुत्रों, तुम सबका जन्म मेरे हृदय से हुआ है। मेरी यही इच्छा है कि तुम सब अपने सबसे बड़े भाई भरत की सेवा करो। वास्तव में वही मेरी सेवा होगी। तत्पश्चात ऋषभदेव ने भरत को संपूर्ण पृथ्वी का विराट सम्राट नियुक्त कर दिया। यद्यपि उस समय वे घर में ही रह रहे थे, वे निर्वस्त्र और बिखरे बालों के साथ एक पागल व्यक्ति के समान जीवन यापन करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान ऋषभदेव ने बर्मावर्त को छोड़ दिया और एक अंधे, गूंगे और बहरे अवधूत के समान संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। दूसरे शब्दों में भगवान ऋषभदेव ने किसी भी सामाजिक रीति रिवाजों अथवा रूढ़ियों की परवाह नहीं की और एक पत्थर अथवा एक भूत या पागल व्यक्ति के समान दिखने लगे। वे जहाँ कहीं भी जाते, चाहे वे नगर थे अथवा गांव, खेत खलिहान थे अथवा वन या पर्वतीय स्थल, सैन्य छावनियाँ थी अथवा ग्वालों के घर या धर्मशालाएं, उनके उस रूप को देखकर बुरे लोग उन्हें घेर लेते। कई बार वे उन पर पत्थर फेंकते और कई बार मिट्टी अथवा मल। वे उनका अपमान करते, उन्हें पीटते, उन पर मूत्र विसर्जित करते, थूकते और कई बार उनके सम्मुख अधोवायु विसर्जित करते। यद्यपि कई बार लोग उन्हें अपशब्द कहते और अनेक प्रकार से कष्ट देते, भगवान ऋषभदेव ने कभी इसकी और ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि अंततः भौतिक शरीर की यही गति होती है। स्वयं अपने आध्यात्मिक यश में स्थित उन्होंने कभी इन अपमानजनक बातों तथा कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया। वे शारीरिक चेतना से पूरी तरह मुक्त थे। उन्हें जड़ तथा चिन्मय पदार्थ के भेद का पूरा ज्ञान था। बिना किसी पर क्रोध किए वे उदासीन भाव से विचरण करते रहते। भगवान ऋषभदेव के अंग अत्यंत सुंदर तथा कोमल थे। उनका मुख सदैव सौम्य एवं मधुर मुस्कान से युक्त रहता था। लालिमा युक्त कमल की पंखुड़ियों के समान उनकी आँखों तथा सुंदर मुख को देखकर विवाहिता स्त्रियों के मन भी विचलित हो जाते थे, परंतु चूंकि उनके लंबे घुंघराले बाल जटाजूट हो चुके थे और उनका शरीर धूल धूसरित और मैला कुचैला रहता था, बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता कि वे किसी भूत से ग्रस्त हैं। अंततः जब उन्होंने देखा कि लोग उनके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने अजगर वृत्ति को अपना लिया और बस एक स्थान पर लेट गए। मलमूत्र विसर्जन करके वे उसी में लोटपोट हो जाते, जिससे उन्हें गंदा समझकर लोग उनके पास आकर तंग न करें। परंतु ऐसी अवस्था में रहते हुए भी भगवान ऋषभदेव के शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आती थी। इतना ही नहीं, उनके मलमूत्र से निकलने वाली सुगंध आसपास के 80 मील क्षेत्र को मधुर गंध से भर देती। भगवान के अंश होने के कारण ऋषभदेव में समस्त दिव्य लक्षण प्रकट होने लगे और उनके साथ योग सिद्धियाँ, जैसे मन की गति से यात्रा करना, प्रकट अथवा अप्रकट होना, दूसरे हिरणों के शरीर में प्रवेश करना और दूर स्थित वस्तुओं को देख पाना आदि उनके व्यक्तित्व में दिखाई देने लगी। परंतु उन्होंने कभी भी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि एक उन्नत अध्यात्मवादी उसी प्रकार कभी अपने मन पर विश्वास नहीं रखता
जिस प्रकार एक शिकारी जानवरों को पकड़कर उन पर विश्वास नहीं रखता, वह जानता है कि थोड़ी सी असावधानी होने पर वे उसके चुंगल से निकल भाग सकते हैं, जिस प्रकार एक ब्रह्मचारी स्त्री सहजता से जार पुरुष के बहकाव में आ जाती है और वे दोनों मिलकर उसके पति की हत्या कर देते हैं, उसी प्रकार यदि कोई योगी अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो वह काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं को अपने आध्यात्मिक जीवन की हत्या करने की सुविधा और अवसर प्रदान करता है। भगवान ऋषभदेव का शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक था, परंतु योग माया के प्रभाव के कारण वे उसे भौतिक समझते थे और इसलिए वे आत्मज्ञान प्राप्त करने में प्रयासरत एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार करते थे। पृथ्वी पर विचरण करते हुए वे दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत से गुजरे और कुटकाचल के निकट एक गहन वन में प्रवेश किया। अपने मुख में पत्थर भरकर वे एक पागल व्यक्ति के समान वहाँ रहने लगे। उस समय बांस के घर्षण से वन में आग लग गई। तेज वायु के प्रभाव से उस अग्नि में प्रचंड रूप धारण लिया और संपूर्ण वन के साथ भगवान ऋषभदेव के शरीर को भी भस्मीभूत कर दिया। कोक, वैंक और कुटक के राजा अरहत ने जब भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों का वर्णन सुना तो उन्होंने उनकी नकल करते हुए एक नए धर्म का आरंभ किया। कलयुग का लाभ उठाते हुए इस भ्रमित राजा ने वैदिक सिद्धांतों का परित्याग कर दिया और इन सिद्धांतों के विरुद्ध जैन धर्म की स्थापना की। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।